नमस्कार मित्रों, मेरे कई घनिष्ठ मित्र और सगे संबंधी डायबिटिक हैं, मधुमेह से ग्रस्त हैं। आज उनके लिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि कैसे योग की सहायता से वे मधुमेह के रोग से मुक्त रहें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। सबसे पहले तो मैं आजमा जल एक पेय की चर्चा करना चाहूँगा। यदि व्यक्ति प्रतिदिन आजमा जल का पान करे सारे दिन, तो पैंक्रियास काफ़ी क्रियाशील रहता है और मधुमेह के रोग से मुक्त होने में काफ़ी सहायता मिलती है। क्या करना है? अपने शारीरिक भार का 5% पानी लेकर प्रातःकाली उसमें 1-1.5 चम्मच अजवाइन डालकर अच्छी तरह उबालें और जब पानी में अजवाइन का रंग और गंध आ जाए तब उसको उतार कर छान कर ठंडा करके रख लें और सारे दिन उसी जल का सेवन करें, उसी जल को पिएं। 1-2 दिन थोड़ा सा स्वाद नहीं लगेगा, लेकिन बाद में आपका स्वाद क्रिएट हो जाएगा और आप उसको आराम से पी सकेंगे। इससे लाभ क्या होगा? पैंक्रियास अच्छी तरह काम करेगा, पाचन शक्ति अच्छी होगी, मुंह की बदबू दूर होगी और जोड़ों के दर्द, अपचन तथा एसिडिटी से भी धीरे धीरे मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। जिन लोगों का पेट थोड़ा ख़राब रहता है वो उसमें अजवाइन से आधी सौंफ भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, योग के द्वारा मधुमेह से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही अच्छे 2-3 योगाभ्यास हैं जिनका हम विशेष रूप से चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, प्रतिदिन यदि आदमी अग्निसार क्रिया करे तो बहुत जल्दी पैंक्रियास एक्टिव हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति मधुमेह से मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। तो अग्निसार क्रिया करने का क्या तरीका है? बहुत आसान है। हो सके तो वज्रासन में बैठें, कमर सीधी रखें और पूरा सांस बाहर लेकर पेट को बिल्कुल कमर से मिला लें। इस प्रकार पूरा सांस बाहर छोड़ा, मुंह से छोड़ेंगे, तो 3 बार इस प्रकार कुंभक लगा करके फिर करें तो आपको आसानी होगी। और 2-3 बार इस तरह के, उसके बाद पेट को थोड़ा अंदर बाहर जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करेंगे। इस प्रकार ठीक। इस प्रकार आप कम 3 बार या अधिक से अधिक 5-6 बार अगर नियमित रूप से करते हैं तो बहुत जल्दी आपकी पाचन शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है, दोनों नासिकाएं बराबर चलने लगती हैं और मधुमेह से भी आपको मुक्ति मिलने के चांसेस बनते हैं। दूसरी बात, कपालभाति प्राणायाम कम से कम 200-250, प्रातःकाल 200-250, शाम को खाना खाने से पहले कर सकते हैं, करने चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करना भी बहुत आसान है, सरल है, फिर भी कैसे करते हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। 2-4 अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के बाद वज्रासन में बैठें अगर हो सकता है तो, नहीं तो किसी भी आसन में बैठें, कमर सीधी रखें और दोनों हाथों को वायु मुद्रा में रखें, अर्थात तर्जनी उंगली को अंगूठे के पोरे के नीचे इस तरह
टिप को नीचे मिला करके दबा करके ऐसे बैठें और सांस को बलपूर्वक बाहर छोड़ते रहें। सांस अंदर ना लें, अंदर अपने आप आएगा, सिर्फ बाहर छोड़ें। और जिन लोगों का बीपी हाई है वो धीरे करें, और जिन लोगों का बीपी लो है वो तेज़ करें। जिन लोगों का बीपी सम है वे आराम से करें। इस प्रकार अगर बीपी हाई है तो आराम से ऐसे। अगर बीपी थोड़ा लोअर साइड में है तो तेज करेंगे, इस प्रकार। अगर बीपी की कोई दिक्कत नहीं है, आदर्श बीपी है, बराबर रहता है, तब ठीक प्रकार करेंगे, इस प्रकार। अग्निसार क्रिया पहले करके उसके बाद कपालभाति करने का एक ये फ़ायदा है कि अग्निसार क्रिया करने से दोनों नासिकाएं बराबर हो जाती हैं। कपालभाति प्राणायाम शुरू करके कम से कम 30-40 प्राणायाम गर्दन सीधी करके करें, फिर 10-15 प्राणायाम गर्दन नीचे करके नाभि प्रदेश को देखते हुए तब करें, इस प्रकार। फिर 15-20 प्राणायाम गर्दन सीधी करके करेंगे, और फिर 15-20 प्राणायाम गर्दन पीछे ले जाकर आकाश की ओर देखकर फिर करेंगे, इस प्रकार। अब जितने प्राणायाम आपने कर लिए, बाकी बचे हुए प्राणायाम फिर गर्दन सीधी करके 100 प्राणायाम पूरे करेंगे। ये 100 प्राणायाम करने के बाद अगले चक्र में आकर फिर उसी प्रकार 20-30 प्राणायाम गर्दन सीधी करके करेंगे, और उसके बाद 25-30 प्राणायाम दाएं हाथ उठा करके अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। एक बार राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, एक बार लेफ्ट को, फिर राइट को, फिर लेफ्ट को, इस प्रकार। उसके बाद 10-15 प्राणायाम फिर गर्दन सीधी करके करेंगे। तत्पश्चात 25-30 प्राणायाम बायां हाथ उठा करके फिर करेंगे। और बचे हुई गिनती को पूरा करने के लिए गर्दन सीधी करके फिर 100 तक गिनती को पूरा करेंगे। 200 प्राणायाम हो गए। इसी प्रकार शाम को भी कम से कम 200 करेंगे। 200 से ज़्यादा करते हैं तो आपकी इच्छा। और कपालभाति प्राणायाम करने से पहले और कपालभाति प्राणायाम करने के बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करेंगे। तो अग्निसार क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन नियमित रूप से निश्चित स्थान पर, खुले स्थान पर करने से और आजमा जल पीने से आपको निश्चित रूप से मधुमेह से मुक्त होने में सहायता मिलेगी। फिर भी कुछ और हल्के फुल्के योगासन की चर्चा करना यहाँ आवश्यक है, क्योंकि वो भी आपको मधुमेह से मुक्ति दिलाने में सहायक है। उसके लिए क्या करेंगे? पेट के बल लेट जाएंगे इस प्रकार, और दोनों हाथों को छाती के दोनों ओर टिकाकर सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे और अधिकतम ऊपर उठकर आसमान की ओर देखेंगे इस प्रकार।
और सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। ये प्राणायाम करके आप असाध्य से असाध्य, पुराने से पुराने रोग से भी मुक्ति पाने में अग्रसर होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका पाचन तंत्र, आपका श्वसन तंत्र, आपकी पर्सनैलिटी, आपका मधुमेह का रोग धीरे धीरे करके एक एक दूर भाग जाएंगे और आप आनंदित जीवन व्यतीत करने में सफल होंगे, सक्षम होंगे। तो आज इतना ही। अगली बार अगले एपिसोड में वृद्ध लोग जो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, कैसे आराम से बैठे बैठे एक्यूप्रेशर और हल्की फुल्की एक्सरसाइज से अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। भी नमस्कार। इस एपिसोड में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें या ना करें, लेकिन अपने ऊपर अप्लाई अवश्य करें और अपने प्रियजनों को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं।